विराजमान हुए हैं, भगवान के ऊपर शांति धारा नहीं हुई थी। आज प्रथम बार यहाँ शांति धारा हुई भैया जी के दिशा निर्देशन में, और बहुत अच्छी तरह से ये कार्यक्रम चला। और भैया जी हमारे नित्य प्रतिदिन सुबह, दोपहर और शाम को आज तो 2 बार चल रहा है। पितकमण के बाद प्रवचन, आरती, और फिर उसके बाद फिर प्रवचन। मतलब ये समझो कि यहां पर जितने भी दिन रह रहे हैं बिल्कुल नॉन स्टॉप गाड़ी चल रही है। आप जितना ले सकें उतना ले लें। मतलब इस धर्म की नैया में आप बैठ जाएं नाव पर, जैसा भैया जी ने कहा, और आप समझो ये आपको तिराने आए हैं, समझे। हाँ, कुछ लोग भैया जी कह रहे थे ऐसे भाव हो जाते कि कपड़े उतार दो, ऐसे नहीं, अभी बनाते रहो, फिर आगे चलकर महाराज जी के पास चलेंगे। कहां चलेंगे? भाव बनाते रहो। हाँ, भविष्य में महाराज बनना है। क्या बनना है भैया जी? सही है ना? हमें भी बनना है, बेफिक्र रहो। हम ऐसी भावना बाते कि हम भी भविष्य में महाराज बने। अब कब बने ये तो प्रभु की महिमा है। हाँ, मेरे को बनना है, अब कब बने ये तो भगवान जाने वही। इसलिए हम हमेशा भावना बाते हैं, ऐसी बात नहीं है। भावना हम नहीं, आप भी भाए तो कोई दिक्कत कौन है? नहीं बन पाए तो कोई बात नहीं, पुण्य तो रोज लेते रहो। बे बोल नहीं, बे नहीं जा रहा है। नहीं, भाभी बोल नहीं, बे नहीं जा रहा है। किसका क्या पता। चलिए, है कि नहीं? चलिए ध्यान भैया जी से निवेदन है, आज अपने उत्तम त्याग के ऊपर प्रवचन देंगे और हम सभी को धाम नाम देंगे। प्रीतेश भैया जी निवेदन। चलिए सभी हाथ जोड़ लें। और देखो, हम पहले बता रहे हैं आज का विषय आपको समझना बहुत जरूरी है। थोड़ी ध्यान लगा के, वो माताओं थोड़ा इधर उधर नहीं, इधर ध्यान देना है आप लोगों को, क्योंकि आज का आपका विषय विशेष रहेगा। ठीक है ना? ध्यान देने योग्य विषय है। थोड़ा समझना तभी समझ में आएगा। ठीक है ना? समझना तभी समझ में आएगा। हाथ जोड़ लें। ओम नमः सिद्धेभ्यां। ओम नमः सिद्धेभ्यां। ओम नमः सिद्धेभ्यां। नमो अरिहंताणं नमो शीताणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायणं नमो लोये सविशाहोणं। देव योग से मिली रिद्धियाँ तुम्हें समर्पित हो, मेरे श्रम की श्रेष्ठ सिद्धियाँ तुमको अर्पित हो। ओम ह्रीं अर्हं पार्षजिनाय नमः निरंतर हो, मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो, मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो, मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। मेरा नम्र नमोस्तु हो गुरु सदा, श्रद्धा भरी भावना, जियो आप अनंत काल जग में, मेरी यही प्रार्थना। दाता आप महान ज्ञान धन के, आध्यात्म साकार हो, पूज्याचार्य विशुद्धि सागर गुरु, मेरा नमस्कार हो, मेरा नमस्कार हो, मेरा नमस्कार हो। मूल श्री पार्श्वनाथ भगवान की, चर्या सुमनाचरण विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की, 3 कम 9 कोटि महामुनि राजों की, उत्तम त्याग धर्म की
आज उत्तम त्याग धर्म का दिन, पर्वराज पर्यूषण का 8वां दिन निकल चुका है, निकलने वाला है। आज उत्तम त्याग धर्म का दिन। भैया जब तक त्याग का भी त्याग नहीं करोगे, जब तक उत्तम त्याग धर्म नहीं आएगा। क्या त्याग का भी त्याग नहीं करोगे तब तक त्याग धर्म नहीं आएगा। कैसे त्याग का त्याग? मैंने इतना दान दिया, क्या मैंने इतना दान दिया, इसका भी भाव आपके मन में अगर आता रहेगा तो आपका त्याग नहीं हुआ। अरे मैं तो इतना दान देता हूं मंदिर में, ये क्या हो गया? अभिमान। क्या हो गया? मान, अभिमान। मैं इतना दान देता हूं। नहीं करना, अपन को बिल्कुल नहीं सोचना। ये नहीं सोचना कि मैं इतना दान दिया है या मैं दे रहा हूं। इसका भी आपको जब तक त्याग नहीं करोगे तब तक आपके अंतर में, अंतस में धर्म प्रवेश नहीं हुआ है। जिस दिन आप हमें ये बताओ, सुबह खाते हो, शाम के खाते हो, फिर क्या करते हो? क्या करते हो? निकालते कि नहीं निकालते? निकालते ना। ऐसे त्याग क्या धर्म है? त्याग को समझना चाहिए कि कितना कमा रहे, कितना। अगर निकालोगे नहीं तो पेट फट जाएगा, ये पेटी भी फट जाएगी, कहीं ना कहीं से निकल जाएगा। आप खाना खाते हो खाते हो खाते हो, वो आप नहीं जाओगे तो कहीं ना कहीं से निकल जाएगा, या ऊपर से निकल जाएगा, या कहीं ना कहीं से निकल जाएगा। निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा? ऐसे ही क्या करना है? क्या करना है? क्या करना है? दान करते रहो। और कैसा दान करना चाहिए? अपन जैसे मल का त्याग करते हैं, कैसा त्याग कैसा करना चाहिए? जैसे मल को त्याग करते हैं ना, उसके बाद क्या आप देखते हो मल को? कौन कौन देखता है? मल त्याग करने के बाद क्या आप मल को देखते हो? देखते हो? देखते हो? नहीं देखते ना। ऐसे ही जो दान दे दिया है उसको पीछे मुड़ के कभी मत देखना कि मैंने कितना दान दिया है। या कई लोग बोलते हैं हमारे भगवान, हमारे भगवान, हमारा मंदिर। भगवान तुम्हारे कैसे हो सकते हैं भैया? तुमने दान दिया है, दान दे चुके। अब जो दे चुके उसको पुनः नहीं देखा जाता, इसलिए दान दे मन हर्ष विशेष हैं, कहते हैं ना। इसलिए और क्या कहते हैं आज की पंक्तियों में? दान चार प्रकार, चार संग को दीजिए। कौन 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 है चार संग? पता है ना? कि वो भी नहीं पता है? हम तो बताएं। माताओं आपसे तो उम्मीद कर सकते हैं। कौन कौन? औषधि, शास्त्र, अभय और कौन? आहार। चलिए आहार कहा या तो ये सब दान है। अपन को दान की महिमा समझनी है, त्याग की महिमा समझनी है। आज त्याग धर्म का दिन है। त्याग अपन विषय बहुत सारा है, लेकिन हम आज को त्याग का ना बता के हम आपको सम्यक दर्शन की ओर ले चल ले, जो हम आपको कई दिनों से समझाना चाहते हैं। ठीक है ना? सर्वप्रथम संसार दुखों से भरा हुआ है। थोड़ा ध्यान दे के सुनना आप लोग। थोड़ा आपको लगेगा कि थोड़ा कठिन विषय है, लेकिन वास्तव में आपकी जीवन के लिए ये बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। ठीक है ना? इसलिए ध्यान से सुन रहा। यह संसार दुखों से भरा हुआ है, यह संसार दुखों से भरा हुआ है, जिस कारण ये जीव चारों गतियों में घूम रहा है। किस कारण? किस कारण घूम रहा है? जीव नारकी में नारक, त्रेंच, मनुष्य और देव, ये निरंतर जन्म मरण करता हुआ उसे संसार कहे। संसार किसे कहते हैं? जो चारों गतियों में भ्रमण कर रहा है, जन्म मरण आदि दुखों को सहन कर रहा है, उसे संसार कहते हैं। आप कैसे हो? संसारी हो। मुक्त तो हुए न हो कि मुक्त हो गए यहाँ के लोग? यहाँ के लोग भी संसारी हैं, है ना? तो जो संसार किसे कहते हैं?
संसार वो है जो चारों गतियों में भ्रमण करा रहा है, उसे संसार कहते हैं। अब जीव के दुख के कारण अपने स्वयं के कर्म होते हैं। क्या होते हैं? जीव के जो भी दुख हैं उनके दुख का कारण क्या है? पड़ोसी हैं या पति हैं या कोई और है कि देवरानी जेठानी है? कौन है? उसके दुख के कारण, जीव के दुख के कारण जीव स्वयं ही है। ठीक है ना? असाता वेदनी कर्म के उदय से आत्मा में संक्लेश अथवा पीड़ा रूप परिणाम होते रहते हैं, उसे दुख कहते हैं। जैसे आत्मा में आपने किसी को संक्लेशित किया, पति खाना खाने बैठे ही थे, आपकी मम्मी तो जे कह रही थी, आपकी बहन तो जे कह रही थी, खुद के परिणाम संक्लेशित कर रहे हैं और दूसरे के परिणाम संक्लेशित कर रहे हैं। इसलिए माताओं और पतियों ध्यान रखना, ना इनके परिणाम आपको खराब करने हैं, संक्लेशित करने हैं, और ना उनको आपके। थोड़े शॉर्ट में हम समझाते जा रहे हैं, थोड़े समझना जल्दी इसमें, ठीक है ना? तो जीव के जो कर्म हैं वो ही उसको दुख दे रहे हैं। दुख स्वयं नहीं आते, दुख को अपन बुलाते हैं। कैसे बुलाते हैं? स्वयं द्वारा जो कर्म किए जाते हैं या होते हैं, उसके कारण साता असाता, उसके कारण सुख और दुख का अनुभव होता है। जो अपन ने रो रो के कर्म बांधे हैं, अगर कोई अपना चला भी गया माताओं, तो क्या कितने सालों साल कोई बैठने आया, हाँ मतलब फिर वो रोना चालू, क्या फिर रोना चालू। रोने से असाता वेदनी कर्म का उदय होता है, और आप तो अभी रो रहे हो और आगे फिर रोना पड़ेगा। अब वो तो चला गया, रोने से वापस आएगा क्या? नहीं आएगा ना। आपको कर्म बंधेंगे, वो जो कर्म बंधेंगे वो आपको फिर से रुलाएंगे। अभी तो रुला ही रहे, आगे फिर से रुलाएंगे। ठीक है ना? अपन ने सुख और दुख, संसार और दुख का सुना, अब सुनते हैं सुख। साता वेदनी कर्म के उदय से आकुलता रहता या प्रसन्नता प्राप्ति होती है, वह सुख है। धर्म प्राणी मात्र को दुख से मुक्त कर केवल संसार सुख ही नहीं बल्कि मोक्ष, स्वर्ग आदि सुख की भी प्राप्ति कराता है। कौन? मात्र सुख। कौन? धर्म मात्र ही आपको सुख का कारण है, और कोई भी चीज आपको सुख नहीं दे सकती। प्राणी मात्र के लिए धर्म सुख का है। मात्र दुख से ही मुक्ति का कारण, केवल इन संसार के दुखों से मुक्ति का कारण मात्र एक ही चीज है, वो है क्या? मात्र धर्म। धर्म करो, धर्म फला भगवंता, धर्म के फल से भगवत्ता तक को आप प्राप्त कर सकते हैं। अब सुख का मूल क्या है? और कहते हैं आचार्य भगवान, सुखस मूलम धर्मः, सुख का मूल धर्म है, सुख का मूल धर्म है धर्म। जीव को सर्वोपरि उद्देश्य है सुख। जीव क्या चाहता है? मुझे सुख मिले, सुख मिले। वही सुख का उसका मूल धर्म है। धर्म सुख का साधन है। धर्म से कभी भी कोई भी दुख को प्राप्त नहीं हो सकता, क्योंकि धर्म करने से ही सुख की प्राप्ति होती है। धर्म करते हुए यदि दुख और संकट आ भी जाएं, तो ऐसा समझना चाहिए कि संकटों के सामने पाकर भी धर्म से कभी भी विमुख नहीं होना चाहिए। अगर बाई चांस आप धर्म कर रहे हो, मनोज भैया आप डेली पूजन अभिषेक कर रहे हो, और आपको कभी दुख आ भी जाए, तो ये मत सोचना भगवान मैं तो डेली आपके पुण्य कार्यों में ही लगा हुआ हूँ, मैं कुछ करता भी नहीं, मैं तो किसी से बोलता भी नहीं हूँ, और फिर भी मुझे ये दुख क्यों सता रहे हैं। आप विश्वास मानना, आपके कर्मों की निर्जरा हो रही है। कर्मों की निर्जरा, अगर आप उसमें दुख को प्राप्त होते हो तो कर्म बंधेंगे, और अगर आप समता पूर्वक उन दुखों को सहन करते हो तो उन कर्मों की निर्जरा होगी। क्या होगी माताओं? निर्जरा होगी। इसलिए कोई को सुनाने नहीं जाना कि हमारे सास तो ऐसी लड़त, ठीक है ना? क्या करना है? किसी को सुनाने नहीं जाना है। पढ़ते हैं ना अपन जिनवाणी स्तुति में, धर्म करत संसार सुख, धर्म करत निर्वाण, धर्म पंथ साधे बिना नर तेरे इंच समान। कर्मों का नाश करना हो तो धर्म
करना होगा। अगर जीव धर्म करता है तो उसे संसार सुख तो मिलेगा ही, और सम्यक्त सहित धर्म से मोक्ष सुख भी मिलता है। जिस प्रकार फसल के साथ कोई अपन जैसे फसल लगाते ना, 4 महीने फसल लगाई, बोनी की, बीज डाला इत्यादि, फसल बड़ी हुई। फसल की कैसे, फसल जैसे फसल तो फसल मिलेगी ही, फसल में गेहूं तो मिलेगा ही, चना तो मिलेगा ही, लेकिन उसके साथ क्या, भूसा फ्री में मिल जाता है। ऐसे ही धर्म करो आप, धर्म से सुख तो मिलेगा ही, और ये सुख तो मिलेगा ही, और मोक्ष स्वर्ग आदि सुख भी मिलेगा। लेकिन पैसा, धन इत्यादि ये भूसा है, भूसा अपने आप ही फ्री में मिल जाएगा। इसलिए फसल को आपको काटना ही है, फसल को बड़ा करना है, फसल मोक्ष तक ले जाएगी, वो पैसा तो अपने आप बरसेगा। इनकी भक्ति करो, पैसा वास्तव में बरसेगा। आपको कहीं दूसरे के पास जाने की जरूरत नहीं है। अब आप बताओ, अब आप लोगों के मन में विचार आने लगा होगा कि भैया धर्म तो हम रोज करते हैं, रोज मंदिर आते हैं, रोज पूजन करते हैं, रोज अभिषेक करते हैं, माला पाठ स्वाध्याय सब तो करते हैं, और कैसा धर्म करें। तब जिन्हें भगवान आचार्य भगवंत ने कहा, तत्वार सूत्र जी ग्रंथ में क्या कहा, जैनाचार्य उमास्वामी महाराज ने, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्गा। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये तीनों की एकता ही मोक्ष का मार्ग है। क्या है, तीनों की एकता ही मोक्ष का मार्ग है। कैसे मोक्ष का मार्ग, समझ में आ रहा ना? इतना भी आ रहा समझ में? पक्का कि थोड़ा इसको और सरल करें? जैसे ग्वालियर गए अपन, ग्वालियर से हमें इटावा आना, सम्यक दर्शन, ज्ञान भिंड, चारित्र, ये आप हमें बताओ कि हम चारित्र धारण कर, अगर हम कहें कि हम बाल ब्रह्मचारी हैं, हमने दोपहर में समझाया था, मनोज भैया, जिनेंद्र भैया समझाया था ना, अगर हम कहें कि हम बाल ब्रह्मचारी हैं, मतलब चारित्र को धारण किए हुए हैं, अगर वो चारित्र सम्यक कैसे होगा, अगर हम पहले सम्यक को सम्यक दर्शन को धारण करना पड़ेगा जब चारित्र हमारा निर्मल होगा। नहीं तो चारित्र तो कई लोग जो अजैन बंधु है वो तक इस चारित्र को धारण, तो क्या वो सम्यक का सहित हो गया? क्या नहीं हुआ। इसलिए अगर आपको ग्वालियर से इटावा आना है तो पहले ग्वालियर से भिंड निकलना पड़ेगा। पहले तो ग्वालियर से तो निकलो, अपन उस ग्वालियर में तो पहुंचो, बस में तो बैठो, अपन सम्यक्त में तो आओ पहले, उसके बाद ज्ञान दर्शन चारित्राणी, चारित्र तक आएंगे, पहले सम्यक्त में तो आना पड़ेगा। हम पहले आपको कहाँ ले जा रहे हैं? सम्यक्त में ग्वालियर से निकाल रहे हैं। ठीक है ना? अब समझ में आया होगा। आ रहा ना समझ में? जल्दी कहो हाओ, समय नहीं आ। चलिए, अब कुछ लोगों के मन में आ रहा होगा, विकल्प आ रहा होगा कि भैया बोलते तो सभी हैं, क्या बोलते हैं? ये सम्यक दर्शन, ये ज्ञान, ये चारित्र की एकता मोक्ष मार्ग है, पर हमें समझ में तो आए, समझ में आज तक नहीं आया। तब छेड़ाला में कहते हैं, क्या कहते हैं पंडित दौलत राम जी, मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी, या बिन ज्ञान चरित्रा, सम्यकता ना लहे दर्शन, लहे सुदर्शन, धारो भावे पवित्रा, दोले समझ सुन चित सयाने, काले वृथा मात खोबे, यह नर भव फिर मिलन कठिन है, जो सम्यक नहीं होबे। सम्यक दर्शन ही मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी है। आप विश्वास मानो दिलीप भैया, हमने इतना सरल करके बनाया है ना, इतना सोचा था इन विषयों को, इन विषय पे इतना मतलब हर एक चीज को, हर एक ग्रंथ रख के कि आप लोगों को कैसे भी तो समझ में आए। हमने उसका हर एक चीज की डेफिनेशन निकाल के रखी थी, कैसे भी तो समझ में आए, कैसे कैसे कोई एक भी सुधर गया ना, विश्वास मानो हमें बहुत खुशी होगी। ठीक है ना? हमने इस पे बहुत मेहनत की थी, आप लोग बड़े ध्यान से सुन रहा।
वास्तव में मेहनत की थी तो हम बोल रहे हैं। मेहनत तो हर चीज़ विषय में करना पड़ती है, लेकिन इसमें विशेष मेहनत हमने की थी कि ताकि आप लोगों को समझ में आए। ठीक है ना। तो दौलत राम जी कहते हैं सम्यक दर्शन ही मोक्ष माल की प्रथम सीढ़ी है। मतलब ग्वालियर से निकलना है, अपन को ग्वालियर से बस में बैठना है। उसके बिना ज्ञान चारित्र में समीचीनता नहीं आती। जब आप ग्वालियर से निकलोगे ही नहीं तो भिंड और इटावा कैसे पहुंचोगे। इसीलिए सम्यक दर्शन जब आपको होगा ही नहीं तो ज्ञान चारित्र कैसे होगा। इसलिए दौलत राम जी कहते हैं, इसलिए हे भव्य जीवों ऐसे पवित्र सम्यक दर्शन को धारण करो। दौलत राम जी किसको समझा रहे, वो अपने आप को स्वयं संबोधित कर रहे हैं कि हे दौलत राम तुम समझो, सुनो और सचेत हो, तुम समझदार हो। वो किसको समझा रहे, खुद को ही समझा रहे कि तुम समझदार हो, सचेत हो जाओ। कैसे सचेत हो जाओ, तुम समझदार हो इसलिए व्यर्थ समय ना गवाओ। जो अपन व्यर्थ में समय गवा रहे हैं वो मत गवाओ। यदि इस पर्याय में सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं हुआ तो यह मनुष्य जन्म पुनः मिलने वाला नहीं है। सुन रहे हो ना आप लोग, ये मनुष्य जन्म पुनः मिलने वाला नहीं है। अगर अभी सम्यक दर्शन आपको प्राप्त नहीं हुआ, विश्वास मानो कई कई हजार वर्षों, लाखों वर्षों, अनंत अनंत भाव निकल जाएंगे। पता नहीं कहाँ निगोद में नाली के कीड़ा बन के रहोगे और एक श्वास में 8-10 बार जन्मोगे और मरते रहोगे। अगर आपको अभी भी नहीं समझ पाओगे तो भगवान महावीर आपको समझाने नहीं आएंगे। इसलिए थोड़ा तो समझ जाओ कि सम्यक दर्शन क्या है। ठीक है ना। अब आप लोगों के मन में आ रहा होगा कि भैया जब सम्यक दर्शन इतना आवश्यक है तो अपन इसको कैसे प्राप्त करें। तब आचार्य भगवान उमा स्वामी महाराज तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ में कहते हैं, तत्वार्थ सिद्धानम सम्यक दर्शनम। अपने अपने स्वरूप के अनुसार पदार्थों को जो सिद्धांत होता है, अर्थात जिनेन्द्रिय द्वारा बताए गए 7 तत्व। 7 तत्व कौन कौन से होते हैं, जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संबर, निर्जना, मोक्ष। यह 7 तत्व हैं। इन पर सच्चा सिद्धांत होना सम्यक दर्शन कहलाता है। अब आप सोच रहे होंगे 7 तत्व हैं क्या, आप लोगों को बता दें। चलिए, जो जो दोपहर की क्लास में आए थे वो थोड़ा तेज बोलेंगे और सबको समझाएंगे। एक अपन नाव में, बंटी भैया एक अपन नाव में बैठे हुए हैं, ठीक है ना। नाव में बैठे हुए हैं। नाव क्या है, जीव है कि अजीब है, जीव की अजीब, जीव की अजीब, अजीब, ठीक है ना। और जो उसमें आप बंटी भैया उसमें बैठे हुए हैं वो जीव है कि अजीब, जीव। क्या हो गए, 2 तत्व हो गए ना, नाव अजीब, बंटी भैया जीव। ऐसा नहीं बोल देना बंटी भैया अजीब और नाव जीव, ऐसा नहीं बोलना। नाव अजीब, बंटी भैया जीव। अब उस नाव में पानी आने लगा एक छिद्र से, एक छेदा है उसमें, छेद है उसमें, उस छेद से पानी आने लगा। क्या हुआ, आश्रय हो गया, पानी भर गया। क्या हुआ, पानी भर गया, पानी चारों ओर भर गया। बंद, संबर कैसे हुआ, उसको उस पानी में, उस पानी को जो छेद था उसको बंद कर देना। मतलब कर्मों के द्वार को, कर्मों के जो द्वार हैं उनको आने से रोक देना, उसको संबर कहते हैं। निर्जरा, पानी जो आपका भर गया है उस पानी, कर्म रूपी पानी को बाहर निकालना, कर्मों की निर्जरा। तो होगी ना निर्जरा। अब अगर वो पूरा पानी निकल गया तो क्या हो जाएगा, मोक्ष। ऐसे ही बंटी भैया के आपके जीव में, आपके शरीर में जो कर्म रूपी वो पानी भरा हुआ है, अगर आपने उसको निकाल दिया, उसकी निर्जरा कर दी तो विश्वास मानो आपका भी मोक्ष हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, हाउ के नहीं,
सबको नहीं आया? आ गया ना? चलो ठीक है। अब अपन को क्या समझना है? सम्यक दर्शन समझना है। अब अपन तक यहां तक समझ गए ना? 7 तत्वों पर सिद्धांत करना, सच्चा सिद्धांत करना, उसे सम्यक दर्शन कहते हैं। क्या है बेटी दीदी, समझ में नहीं आ रहा का? चलिए, सम्यक दर्शन की 8 दोष देखिए। किसी चीजों की अगर अपन क्या, अब आपके मन में विषय चल रहा होगा कि अब अपन सम्यक दर्शन को जानेंगे और उनके गुण और दोष को समझेंगे। क्या समझेंगे? सम्यक दर्शन के गुण और सम्यक दर्शन के दोष। क्योंकि इधर देखो सामने, क्योंकि सम्यक किसी चीज के, जैसे रात्रि भोजन करने में पाप है या नहीं है, अगर आपको हम नहीं बताएंगे, आपको पता कोई नहीं बताएगा, तो आपको पता कैसे चलेगा? इसलिए किसी चीज के गुण और दोष जाने बना हम उनको गुण को कैसे ग्रहण करें और उन दोषों को कैसे छोड़ें, ऐसे अपन सम्यक दर्शन को समझते हैं। सम्यक दर्शन के 8 दोष होते हैं। कितने दोष होते हैं? सम्यक दर्शन के 8 दोष। पहला कौन सा? शंका। आप लोगों को याद है क्या? पहला शंका। शंका जिनेन्द्र देव द्वारा बताए गए मार्ग वचनों पर संदेह करना, विश्वास ना करना, उसे क्या कहते हैं? तेज बोलना थोड़ा है। हाँ, जिन बच्चे में शंका न धारे कर बहुचिते वांछा पालो। इसलिए जिनेन्द्र देव द्वारा कहे गए वचन, उन पर अपन को कभी शंका नहीं करना, संदेह नहीं करना, उन पर विश्वास ना करना। क्या हुआ? ये 8 दोष बताए जा रहे। क्या बताए जा रहे? पहले आपको 8 दोष। शंका नहीं करना, ठीक है ना? अब कांक्षा, मतलब जैसे अपन धर्म को धारण कर भौतिक सुख की प्राप्ति करना। जिनेन्द्र भैया डेली मंदिर आते, डेली पूजा अभिषेक करते। अब वो भगवान से कहें, भगवान हमें हमारी दुकान सोने चांदी की है, वो बड़ी हो जाए, उसमें हीरा जवाहरात चलने लगे, बिकने लगे, इत्यादि इत्यादि भौतिक सुख, मतलब संसारिक सुख, कि हमारे बेटे की नौकरी लग जाए या कुछ भी है, उसको संसारिक सुख कहते हैं, भौतिक सुख कहते हैं। ठीक है ना? अब क्या? कांक्षा नहीं करना, भगवान से कभी भी कुछ मांगना नहीं। क्यों नहीं मांगना? विश्वास मानना। हो सकता था आपको कुछ बहुत बड़ा मिलने वाला तो क्या उस रावण ने जब क्या किया था, वो तप कर रहा था, हो सकता था वो अगर मुनि बन के उसी समय मोक्ष जा सकता था। लेकिन अपन निदान बांध लेते हैं, वो एक नियमित सोच बना लेते हैं कि हमें इतना मिल जाए। लेकिन क्या करते हो, वो मान लेते हो कि भगवान हमें इतना मिल जाए, वो उतने में ही आपको, अब तुम्हें इतना ही चाहिए, भगवान तो और देने वाले थे, लेकिन आपको उतना ही चाहिए, तो भगवान ने भी कहते तुम उतना ही ले, अब तुम्हें ज़्यादा नहीं मिलेगा। इसलिए अपन को भगवान से कांक्षा नहीं रखनी है। अब बी चिकित्सा, सम्यक दर्शन के 8 दोष समझ रहे हैं, ये तीसरा बी चिकित्सा। सुन रहे महावीर भैया? सुनत जाइयो। सम्यक रत्नात्रय के प्रति अनादर भाव रखते हुए, कैसे? रत्नात्रय के प्रति अनादर भाव रखते हुए धर्मात्मा जनों के मलिन शरीर को देखकर उनसे घृणा नहीं करना। जैसे मुनिराज हैं, कौन? अपने मुनिराज हैं, अगर उनका कौन सा गुण होता है? स्नान नाम का एक मूल गुण होता है ना माताओं? उस मूल गुण के अंतर्गत वो कभी नहाते नहीं हैं। और आप लोग क्या करते हो? दिन भर नहा रहे और मंदिर आ रहे तो पाउडर लगा के आ रहे। माताओं, आप विश्वास कर मानो, जो आप पुण्य कमाओगे ना, वो कभी पुण्य आपको मिलेगा नहीं। कारण बता दें, कारण क्या है उसका? देखो, ईमानदारी बात बता रहे, हम झूठ बोलेंगे नहीं यहाँ से, ठीक है ना? जो आचार्य भगवान कहते हैं हम वो बात आपको बताएंगे। क्या बोलते हैं आचार्य श्री? जैसे अगर आप बहुत सज धज के आ रहे हो, सुनो माताओं बहनों, ध्यान से सुन लो थोड़ा सा। क्या करते हो आप लोग? सज धज कर आ रहे हो, पाउडर लगा कर आ रहे हो, लिपस्टिक लगा कर आ रहे हो। बाई चांस आपके रूप को देखकर अगर किसी व्यक्ति के मन में
किसी पुजारी के मन में जो जिनेंद्र भगवान की भक्ति कर रहा था और आपके रूप को देखकर, आपके सौंदर्य को देखकर अगर उसका मन यहाँ से वहाँ हुआ ना, तो आपको पाप लगेगा। क्या लगेगा? आपको पाप लगेगा, आपको दोष लगेगा। आप बोलो भैया हम तो नॉर्मल थे, हम तो थोड़ी ना कुछ कर रहे थे, लेकिन आपकी गलती है। आपको इसका इतना किसको दिखाने आ रहे हो? 3 लोग के नाथ को? किसको दिखाने आ रहे हो अपना सौंदर्य? किसको ये पाउडर, क्रीम, लिपस्टिक इत्यादि किसको दिखाने आ रहे हो? बताओ आप हमें। और ये आप लोगों की कमी है, ये आप लोगों की गलती है अगर आप उनको, उनके सौंदर्य को देखकर आप फिसलो तो। ये आप में कमी है, ये आपका भी दोष रहेगा। लेकिन माताओं, ये आप लोगों का मुख्य दोष है कि आप लोग कभी सज धज कर इस मंदिर में नहीं आना। 3 लोग के नाथ हैं। अगर आपको खाना बनाते समय एक तेल की बूंद, उस जो चेहरा आप यहाँ दिखाने आई हो, वो रूप अगर एक तेल की बूंद गिर गई तो वो रूप कुछ काम का नहीं रहेगा। वो चेहरा आप खुद अपना शीशा में देखना पसंद नहीं करोगी। भैया गलत तो नहीं बोल रहे हम? गलत तो नहीं बोल रहे? क्यों जिनेंद्र भैया, गलत तो नहीं बोल रहे हम? इसलिए हमारा कहना ये है, नॉर्मल रहो, ना कोई पाउडर ना क्रीम। क्यों? जो है सो है, अपन जो है वो रहो, ठीक है ना। अब अपन बीच चिकित्सा पे थे। बीच चिकित्सा रत्नत्रयधारियों के मुनिराज के मैले शरीर को, उन पर अपन को घृणा नहीं करनी है, क्योंकि वो रत्नत्रयधारी हैं। वो कैसे हैं? रत्नत्रयधारी हैं, उन पर अपन को घृणा नहीं करना है। और कोई त्यागी वृत्ति भी है, अगर वो ऐसे हैं कि वो सावन इत्यादि नहीं लगाते, कुछ नहीं लगाते, शरीर नहीं मतलब साफ करते या नॉर्मल रहते हैं, तो उन पे भी घृणा नहीं करना है। क्या बताया है? इतना विषय इतना है, ये एक एक दिन का एक एक चैप्टर शंका का हम पूरा दिन समझाएं तो कम है। हम नहीं मतलब आचार्य महाराज, हम तो कोई है ही नहीं समझाने लायक, ठीक है ना। ये इतना बड़ा चैप्टर है, लेकिन आपको वो तो ऐसा है कि थोड़ा बहुत भी समझ में आ जाए ना, हम इसलिए इतनी सरल भाषा में करके लाए हैं उसको कि आप लोगों को समझ में आ जाए। धर्मात्माओं को क्या करते थे लोग इस कोरोना काल में? भगवान क्या, जब कोई एक दूसरे के परिवार वालों के पास तक नहीं जा रहा था, तब कुछ व्यक्तियों ने, कुछ लोगों ने उस धर्म को धर्मपना दिखाते हुए उन मुनिराजों की सेवा की है। ऐसे उन मुनिराजों के जो भक्त रहे हैं, वास्तव में उनने अपने क्या कि हमारा क्या होगा, वो जीव ने अपनी नहीं सोची कि हमारा क्या होगा, कि हम भी कोरोना की चपेट में ना आ जाएं। उसने अपनी नहीं सोची, उनने अपने रत्नत्रयधारी उन मुनिराजों की सोची कि उनको, उनकी चर्या, उनकी जो पालन है, जो उनका मुनि धर्म है, वो व्यवस्थित रूप से पलता रहे। अब मूढ़ दृष्टि, मिथ्या मार्ग और मिथ्या मार्गियों की मन से सहमति करना, वचन से प्रशंसा करना एवं काय से सेवा करना। कैसे? जैसे कोई व्यक्ति अगर कोई अन्न बंधे ना, अन्न धर्म का है व्यक्ति, वह क्या करता है? कोई काम कर रहा है, अपन ने उसको पैसे दे दिए, उसकी अनुमोदना कर दी और उसका हाथ भी लगवा दिया, तो क्या हो गया? वो अपन मिथ्यात्व में, जैसे अन्न धर्म से समझ रहे ना आप, XYZ, ठीक है ना। अभी वो खुल के हम बताएंगे भी, क्योंकि अभी विषय थोड़ा लंबा है। तो उनके मिथ्या मार्गियों के मन से सहमति करना इत्यादि मूढ़ दृष्टि कहलाती है। अनुपगुहन, उपगुहन, धर्मात्माओं के दोषों को प्रकट करना। ये भी हमने दोपहर में बताया था कि अगर आपसे कोई गलती हो जाए तो कैसे, एक उदाहरण बहुत अच्छा है। एक मुनिराज थे, मुनिराज नहीं, एक सम्यक दृष्टि श्रावक था। उस श्रावक की कैसे परीक्षा ली गई? एक मुनिराज क्या मछली पकड़ रहे थे, एक हाथ में पिच्छी लिए हुए थे, और एक गर्भवती आरिका जो गर्भ धारण किए हुए थी और सामने थी, और महाराज एक हाथ से मछली पकड़ रहे थे और एक हाथ में पिच्छे लिए थे। वह सम्यक दृष्टि श्रावक ने देख लिया, अरे ये मुनिराज हैं, ये तो जैन मुनि हैं, ये क्या कर रहे हैं?
तो उनने क्या किया, हल्ला नहीं किया कि सुनो सुनो दिलीप, सुनो जिनेंद्र, ये महाराज जी ऐसे कर रहे। उनने ये सब नहीं कहा। उनने अपने एकांत में बुलाकर उनसे कहा, महाराज ये आपकी चर्या नहीं है, मैं आपको नमस्कार करता हूँ, इन जिनलिंगों को नमस्कार करता हूँ क्योंकि आप पिच्छीधारी हैं, कमंडलधारी हैं, मैं आपको नमस्कार करता हूँ, पर ये जो आप कार्य कर रहे हो वो आपको शोभा नहीं देता। वो कौन थे? वो न मुनिराज थे, न वो आरिका थी, वो देव उस सम्यक दृष्टि जीव की परीक्षा ले रहा था कि ये कैसे सम्यक दृष्टि हैं, मैं चेक तो करूं। तो वो सम्यक दर्शन, वो सम्यक दृष्टि जीव, वो राजा उस सम्यक दर्शन के, सम्यक दृष्टि के, उस सम्यक के उस परीक्षा में वो पास हो गया। ऐसे होना चाहिए धर्मात्मा, ना कि किसी ने दोष कर दिया तो उसके दोष को उजागर कर दिया। किसी से गलती हो भी जाती है तो गलती को गलती समझना चाहिए, गलती को गलती मानकर, गलती को गलती मानकर, ऐसा नहीं कि गलती को भूल तो स्वीकार कर सकते हो ना, कर लेना, कुछ नहीं होगा, विश्वास मानो, भूल हो सकती है, पर जो धर्मात्मा के प्रति जो आपने आश्रद्धान पैदा कर दिया, जो उसके दोषों को बता दिया दूसरों को, वो कभी नहीं धुलेगा। इसलिए ध्यान रखना, कभी किसी के दोषों को प्रकट नहीं करना। समझ में आ रहा ना? यहाँ तक समझ में आया कि नहीं? कि नहीं तो अपना विषय चेंज करें, अगर समझ में आ रहा हो तो। आ रहा कि नहीं? नहीं तो हमें भी देखो थोड़ा, ठीक है ना? अस्थितीकरण, अस्थितीकरण, धर्म से चलायमान लोगों को पुनः धर्म में स्थित नहीं करना। जैसे अब आपको पता है कि जिनेंद्र भैया गलत रास्ते पे जा रहे हैं, फिर भी आप उनको नहीं समझा रहे, तो ये क्या हो गया? अस्थितीकरण। ये क्या हो गया? अस्थितीकरण। और ऐसे दूसरा सातवां हो गया अवात्सल्य। अवात्सल्य, साधर्मी के प्रति, जो आपके साधर्मी बंधु हैं उनके प्रति प्रेम भाव ना करना, उनकी निंदा करना, ये अवात्सल्य के गुण में, दोष में आएगा। अप्रभावना, अप्रभावना कैसे? अपने खोटे आचरण से जिन शासन की अप्रभावना करना। जैसे मैं लिख तो रहे हैं जैनी, और कहाँ कहाँ जा रहे? और मदरालय में जा रहे हैं। क्या जैनी हो भैया? जैनी हो, कम से कम हम ना हाथ उठवाएंगे ना कुछ करवाएंगे। अगर कुछ करते हो तो मन में कायोत्सर्ग कर लेना कि आज के बाद मैं नहीं करूँगा, क्योंकि आप क्या कर रहे हो? जिन शासन को लज्जा रहे हो उसकी अप्रभावना कर रहे हो। और आप जैनी कहलाने के, बंटी भैया, जैनी कहलाने के लायक भी नहीं हो, इन जिनेंद्र प्रभु को स्पर्श करने के लायक भी नहीं हो, मंदिर आने के भी लायक नहीं हो, अगर आप ये वैश्यालय और मदरालय जाते हो तो। अब हम व्यक्तिगत बात नहीं कर रहे, हम तो समझा रहे। अगर आप करते हो तो छोड़ देना, ये आपका नियम है, आज त्याग धर्म का नियम है। आप ये त्याग ले लेना कि मैं अगर जैन हूँ, सच्चा जैन हो अगर आप, तो उस मदरालय और वैश्यालय को कभी नहीं जाना। ठीक है ना? ठीक है ना? पक्का? अब अपन ने ये सम्यक दर्शन के 8 दोष समझे। अब मिथ्यात, अपन मिथ्यात को समझेंगे। मिथ्यात है क्या? ये क्या विलय है जो अपन को बार बार महाराज जी आते हैं, सो कोई भी आता है तो मिथ्यात मिथ्यात मिथ्यात। अब उस मिथ्यात को आज अपन समझेंगे। यह जीव मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र के वशीभूत होकर चारों गतियों में अनादिकाल से भ्रमण कर रहा है और जन्म मरण के दुखों को भोगता रहा है। इसलिए इन मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन, मिथ्या चारित्र की अच्छी तरह से जानकर इनको छोड़ देना चाहिए। मिथ्यात के भेद, मिथ्यात अभी तक मिथ्यात की त्याग की बात की, अब मिथ्यात के भेद जानते हैं। अभी तक अपन ने क्या की? मिथ्यात को त्यागना है, अब मिथ्यात के भेद जानते हैं। मिथ्यात के 5 भेद होते हैं। कौन कौन से? एकांत पता है किसी को? नहीं है? माताओं, हम तो सोचते थे कि यहाँ की ज्ञानी माताएं होंगी, विश्वास मानो हमारे विषय को तो वो ऐसे ही समझ जाएंगी, लेकिन हमें अच्छा नहीं लगा ये बात। स्वाध्याय कर रहे हो तो थोड़ा ध्यान भी रखो। एकांत, विपरीत,
विनायक संशय और अज्ञान पढ़ते हैं ना, विपरीते कांते विनय के संशय के ज्ञान को नय के। पढ़ते सब हो, याद सब है, लेकिन बुद्धि नहीं चलती है। क्या? हाँ, आलोचना पाठ का है। गृहीत मिथ्यात्, सबसे पहले क्या आएगा? मिथ्यात् के आपको 5 भेद बता दिए गए हैं। अब अपन को गृहीत और अगृहीत मिथ्यात् को समझना है। गृहीत मिथ्यात् क्या है? पर उपदेश से हुआ जो तत्व का विपरीत सिद्धांत है वही गृहीत मिथ्यात् है। अर्थात खोटे देव शास्त्र और गुरुओं की पूजा सेवा भक्ति स्तुति करना, उनका उपदेश सुनकर उनकी बात का श्रद्धान करना मानना तथा तदनुकूल आचरण करना गृहीत मिथ्यात् कहलाता है। जैसे कोई बाबा ने कहा कि आपकी दुकान चलने लग जाएगी, आपको लाल कपड़े में फलाना फलाना करना है और वहाँ टांगना है। क्या कहा? फलाना फलाना करना है या नारियल फोड़ने जाना है। तो क्या हो गया? वो गृहीत मिथ्यात् जो अपन यहाँ सुन रहे हैं। जैसे इसके बहुत अच्छा उदाहरण है एक गृहीत मिथ्यात् का। जैसे पानी का गिलास है, उसमें अगर तेल डालोगे तो वो तेल दिखेगा आपको। क्या होगा? दिखेगा। दिखेगा कि नहीं दिखेगा? एक बूंद भी तेल की होगी तो वो दिखेगी। और अगृहीत मिथ्यात् किसे कहते हैं? वो कहाँ? ये अपन जो दूसरे कुदेवों के पास जाकर जो इस चीज को ग्रहण कर रहे हैं अभी जन्म होने के बाद, ये गृहीत क्या होता है? जन्म होने के बाद लगता है। अगृहीत क्या है? जो पहले से अनादिकाल से लगा आ रहा हुआ है। अगृहीत मिथ्यात् मतलब जीवादि 7 तत्व अपने लिए सारभूत हैं, इनमें यह जीव अनादिकाल से विपरीत सिद्धांत करता आ रहा है, यह गृहीत मिथ्यात् है। कैसे गृहीत मिथ्यात्? इसको समझने बहुत अच्छा तरीका है। गृहीत जो पानी में तेल की बूंद दिख रही है, पानी में तेल की बूंद दिख रही है, कुगुरु कुदेव कुधर्म आपको दिख रहे हैं, मतलब जो अन्य समाज के देवता हैं वो दिख रहे हैं। वो कैसे हैं? पानी की कैसे? उस पानी में कैसे? उस पत्थर की नाव के समान है। कैसे हैं? पत्थर की नाव के समान है, जो खुद तो डूबेंगे ही और आपको और डुबा ले जाएंगे। आप अगर पत्थर की नाव में बैठोगे माताओं तो आप खुद तो डूबोगे ही और साथ में वो नाव तो डूबेगी ही और आपको भी डुबा ले जाएगी। ऐसे ही वो हैं, वो कुगुरु हैं, वो कुदेव हैं, वो कुधर्म है। वो आपको पत्थर की नाव के समान समझना चाहिए और उसको त्यागना चाहिए। और अपने जिनेंद्र देव कैसे हैं? खुद तो तर ही चुके हैं, खुद तो तर ही चुके हैं और आपको और इस किनारे से उस किनारे तक ले जाने के लिए धर्म रूपी नाव दी है। अगर आप समझदार हो तो अगर आपके पास 2 नाव रखी हुई हैं, अब आपकी इच्छा है कि आपको पत्थर की नाव में बैठना है कि इस काष्ठ की नाव में बैठना है जो आपको इस पार से उस पार ले जाएगी। तो अपन समझ रहे थे गृहीत मिथ्यात्। गृहीत मिथ्यात् पानी में तेल के समान ऊपर दिखेगा, मतलब जो संसार में वर्तमान में अभी दिख रहा है ना कि ये कुगुरु, ये कुदेव, ये कुधर्म दिख रहा है ना। और अगृहीत मिथ्यात् जो अपन को जन्म से पहले से लगा। जैसे पानी में दूध, दूध में पानी दिखेगा क्या आपको? दिखेगा क्या? जैसे अपनी आत्मा और शरीर दिखेगा क्या? नहीं दिख रहे ना। इसलिए ये क्या कौन सा मिथ्यात् हुआ? ये अगृहीत मिथ्यात् हुआ जो अनादिकाल से लगा हुआ आ रहा है। अपन को आत्मा नहीं दिखती, दूध में पानी नहीं दिखता, एक मेघ हो जाता है। ऐसे ही अपन है अलग अलग, दूध और पानी अलग अलग है ना, अलग अलग है ना, दूध और पानी अलग अलग है। ऐसे ही आत्मा और शरीर अलग अलग है, लेकिन अपन क्या मान बैठे हैं कि दूध और पानी। अपन फिर ये नहीं बोलते, जैसे आप किसी को दूध देते हो उसमें पानी होता है तो आप क्या बोलते हो? ये दूध। आप क्या बोलते? ये दूध है। ये नहीं बोलते उसमें पानी भी है, नहीं बोलते ना। ऐसे ही ये हमारा शरीर है, ये हमारी आत्मा है। ऐसे आत्मा और शरीर अलग अलग है, दूध और पानी अलग अलग है। इसलिए ध्यान रखना, ये गृहीत और अगृहीत का अपन ने मतलब समझ लिया। अमित गति स्वामी
श्रावकाचार्य में लिखते हैं, ना मिथ्यात् समम शत्रु, ना मिथ्यात् समम विषम, ना मिथ्यात् समो रोगो, ना मिथ्यात् समम तमः। मिथ्यात् से बढ़कर हमारा कोई शत्रु नहीं है। शत्रु तो एक बार मारता है, शत्रु तो एक बार मारता है, परंतु मिथ्यात् अनादि काल से आपको मारता हुआ आ रहा है, अनादि काल से आपको लगा हुआ है। मिथ्या शत्रु क्या करेगा, एक बार आपको मारेगा, लेकिन मिथ्यात् आपको अनादि काल से मारता हुआ आ रहा है। मिथ्यात् से बढ़कर कोई विष नहीं। विष खाने से तो एक बार ही मरण होता है, विष खाने से तो एक बार ही मरण होता है, परंतु इसका सेवन करने पर क्या होगा? अच्छा, तो रुकें कि चलें? मिथ्यात् उस विष के समान है कि एक बार मरण होता है, परंतु इस विष से तो, इस मिथ्यात् रूपी विष से तो जन्म मरण बार बार हो रहे हैं। रोग कष्ट एक ही भव, वो बैर, वो विष एक बार ही मारता है, परंतु इसके कारण जो जन्म मरण के दुख उठाने पड़ते हैं, मिथ्यात् से बढ़कर कोई अंधकार नहीं है। अंधकार में तो कुछ समय में भटकना पड़ता है, परंतु इस मिथ्यात् रूपी अंधकार के कारण तो अनादि काल से संसार में भटक रहे हैं, और सम्यक्त रूपी दीप नहीं दिया तो भटकते ही रहेंगे। ठीक है ना? क्या करना है? और आगे बढ़ें कि रुकना है? रहने दें। चलिए 9:45 भी हो गए हैं, विषय तो नहीं हुआ है पूरा। थोड़ा सा 5 भेद और बता दे रहे हैं, फिर खत्म कर रहे हैं। कर दें क्या? 5 भेद बता दें? बता दे रहे तो देखो, मिथ्यात् के 5 भेद होते हैं। एकांत मिथ्यात्, विपरीत, विनय और संशय और अज्ञान। ये अनेक, जैसे एकांत मिथ्यात्, अनेक धर्मात्मा वस्तुओं को एकांत रूप से मानना एकांत मिथ्यात् है। जैसे आत्मा ही है ये या अनित्य ही है। विपरीत मिथ्यात्, धर्म के स्वरूप का विपरीत सिद्धांत करना विपरीत मिथ्यात् है। जैसे हिंसा आदि से स्वर्ग का प्राप्ति होना। कैसे? विपरीत मिथ्यात्, जो हिंसा करवा रहे हैं वो, कि इनकी बलि दे दो, उनकी बलि दे दो, हम आपका ये काम बन जाएगा, ये सब विपरीत मिथ्यात् है। कैसे? आपको तो बहुत हिंसा में लगा रहे। आपने, भगवान ने कहा कभी कि ये कर दो आप तो ये हो जाएगा? अपने भगवान कभी नहीं कहते। भैया सीधी सीधी सी बात है, ये सब समझो या ना समझो, सीधी बात। 5 परमेष्टि हैं अपने, कौन कौन से हैं पता है आप लोगों को? जल्दी बता कौन कौन से? अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, सर्व साधु। अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु। इन 5 परमेष्टियों के अलावा, इन 5 परमेष्टियों के अलावा अपन को कहीं नमस्कार, कहीं पूजना, कहीं जाना, कहीं कुछ नहीं करना है। ठीक है ना? इन 5 परमेष्टियों के अलावा कौन? अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु। आप कोई कुछ बोल रहा क्या? तो क्या हो गया कि उन 5 परमेष्टियों के अलावा अपन को कहीं नहीं जाना। जैसे अगर कहीं आप कहीं मित्रों के संग जा रहे और आपके भी मंदिर हैं और उनके भी मंदिर हैं, तो क्या करना? आपको ये नहीं करना कि हम आपके मंदिर के दर्शन कर ले रहे, हम आप हमारे की कर लो। ये नहीं, वो अपनी जगह, हम अपनी जगह। भैया हमारा नियम है कि हम जिन मंदिर में ही, जिन प्रतिमा को ही नमस्कार करेंगे, उसके अलावा आप नमस्कार नहीं करोगे। कैसे? जैसे कभी आपने जीरो, हमने शुरुआत में बताया था ना, जीरो के आगे आप कुछ अंक लगाओगे तो आपका वो सार्थक है। क्या? जीरो के आगे अगर कोई अंक लगाओगे तो वो सार्थक है, और जीरो के पीछे आप कितने ही अंक लगा देना वो सार्थक नहीं होंगे। अगर आपने मिथ्यात् को नहीं छोड़ा, कुगुरु को, देव को, धर्म को नहीं छोड़ा, अन्य जीवों को नहीं छोड़ा, अन्य कुछ नहीं छोड़ा, तो आप अगर उनके मंदिरों में जाते रहे, उनको मानते रहे, पूछते रहे, तो आप यहाँ पटक पटक के सर मर जाना, लेकिन आपका कुछ भी नहीं होगा। क्योंकि आप सब जगह, आपको तो सब एक से लग रहा है,
लेकिन ऐसा नहीं है, मात्र पंच परमेष्टियों को नमस्कार करना है, उसके अलावा आपको कहीं भी नमस्कार नहीं करना है। इसलिए विनय मिथ्यात, विनय का अर्थ है सत्कार है, बिना विवेक चाहे किसी का भी सत्कार करना विनय मिथ्यात है। कोई निकला, कुछ हुआ, उनके बाजे बजे, तुरंत नमस्कार कर लिया, अरे नमस्कार। काली जी बैठी, नमस्कार करने पहुंच गए। गणेश जी बैठे, नमस्कार करने गढ़ पर, अरे कोई है ही नहीं, वो खुद मिथ्या, क्या राग द्वेष में वो खुद डूबे हुए हैं, वो आपको क्या क्या भगवान, वो तो कुछ नहीं है, विश्वास मानना कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, मात्र पंच परमेष्टि सब कुछ है, वो कुछ नहीं है। आप ये बात याद रखना, ना आपको कहीं देखने जाना है, ना विनय करनी है उनकी, ना ऐसा नहीं करना, अविनय भी नहीं करनी, दोनों बातें बोलेंगे हम, अविनय भी नहीं करनी, विनय नहीं कर रहे तो ऐसा नहीं कि कुछ बोलने लग जाओ, बोलना भी नहीं है अपन की विनय। अपन जब एक छोटे से जीव को नहीं बोलते हैं तो किसी को और को क्या बोलना। इसलिए अपन को ध्यान रखना है कि अभिनय नहीं करनी, विनय भी नहीं करनी और अभिनय भी नहीं करनी, ठीक है ना। हमने पहले बंद करवा दिया था संशय मिथ्यात, जैसे वस्तु के स्वरूप का निश्चय ना करना और निरंतर शिशु संशय मालूम रहना। अब आपको जैसे संशय, अरे जी भगवान हमें कछु दे हैं कि नहीं दे हैं, कि हम उतरे चले जाएं, कि बे दे दें हमें, मतलब इस टाइप का संशय होना। आप विश्वास मानना, आचार्य श्री कहते हैं कि हमारी अगर मृत्यु हो, हमारा अगर मरण हो, हमारा समाधि मरण हो, तो अगर सम्यक्त के साथ अगर मरण हो तो हमें नरक भी स्वीकार है, और अगर मिथ्यात के साथ मरण हो तो हमें वो स्वर्ग भी नहीं चाहिए। हम अगर सम्यक्त के साथ अगर नरक मिल जाए तो हमें वो अच्छा है, अगर मरण हो और मिथ्यात के साथ हो तो वो हमें स्वर्ग नहीं चाहिए। ऐसा स्वर्ग कोई काम का नहीं जो मिथ्या दर्शन के साथ हो, ऐसा अपन को स्वर्ग नहीं चाहिए। जैसे विनय मिथ्यात को समझ रहे थे ना, संशय मिथ्यात, तो अपन को मिथ्यात नहीं करना है। अज्ञान मिथ्यात, हित एवं अहित की परीक्षा से सुन विश्वास को अज्ञान मिथ्यात कहते हैं। अपन ने जैसे किसी चीज का अपन ने परीक्षा ही नहीं ली, कुछ पता ही नहीं है, और अपन बेकर उसके चले गए उनके पास। सीधी बात है, अपन गुरु को देव को धर्म, अन्य देवों के पास नहीं जाना है, मोटी बात बोलते ना, सीधी काम की बात करो। तो काम की बात यही है कि आपको किसी के पास नहीं जाना है, मात्र जिन्हें देव देव शास्त्र गुरु, देव ये हुए, गुरु ये नहीं, हम इनको भी नहीं बोलेंगे। कैसे? साक्षात तो इनको नमस्कार करना, फोटो भी पूजनी अपने में ईमानदारी से बताएं तो नहीं मानी जाती है। अब आप लोग कुछ सोच रहे होंगे, कुछ वैसे ये थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन साक्षात गुरु को मानना, साक्षात गुरु को मानना, साक्षात देव को मानना और साक्षात शास्त्र को मानना एक बार की बात है। अब थोड़ी सी अच्छी बात कर लेते हैं, ये बहुत अच्छी बात थी, अब थोड़ी अच्छी बात कर लेते हैं। एक बार की बात है, महाराज राजा बीरबल और अकबर बैठे हुए थे। तो वो कहते हैं, अकबर कहते हैं कि महाराज, अकबर कहते हैं कि बीरबल मेरे हाथ में बाल क्यों नहीं है। सुनना आप ध्यान से, मेरे हाथ में बाल क्यों नहीं है। बीरबल ने कहा महाराज आप पहले हमसे पूछ लेते हैं, हर क्वेश्चन आप हमसे पूछ लेते हैं, हम बता भी देंगे, परंतु लोग ये सोचते हैं, जो सभा बैठी रहती है वो सोचते हैं जब हर चीज बीरबल से ही पूछना है तो हम लोगों को क्यों बुलाते, हम लोगों को क्यों बुलाते। जब आपको हर चीज बीरबल से ही पूछनी होती है तो आप हम लोगों को क्यों यहाँ इस सभा में बैठालते हो, ठीक है ना। तो क्या बोलते, अकबर बीरबल ने कहा महाराज पहले आप सभा के लोगों से पूछ लेना, अगर उनसे ना बने तो हम इसका जवाब दे देंगे। एक दूसरे दिन सभा लगी तो बीरबल ने, अकबर ने कहा कोई बता सकता है कि हमारे हाथ में बाल क्यों नहीं। आप लोगों के हाथ में बाल है क्या, हैं कि नहीं है, हैं यहाँ के लोगों के तो होंगे, हैं हाउ कहो कि नहीं कहो, नैया, हाँ उनके भी नहीं हते। तो क्या हुआ कि अकबर
पूछते हैं सभा में बैठे हुए उन लोगों से कि क्यों हमारे हाथ में बाल क्यों नहीं है। कोई भी उसका जवाब नहीं दे पाता है। तब बीरबल से कहते हैं अकबर कि भैया कोई जवाब नहीं दे पा रहा है, आप ही बता दो। तब बीरबल का जवाब सुनिएगा आप कि महाराज आप दान देते हो और हम दान लेते हैं, इसलिए आप दान देते हो इसलिए आपके हाथ में बाल नहीं हैं। क्यों नहीं है? आप दान देते हो इसलिए आपके हाथ में बाल नहीं है। तो बीरबल अकबर कहते हैं तो फिर तुम्हारे हाथ में बाल क्यों नहीं है? बीरबल कहते हैं चलो हमने अपना मान लिया कि हम दान देते हैं तो हमारे हाथ में बाल नहीं है, तो आपके हाथ में बाल क्यों नहीं है? तब अकबर कहते हैं, तब बीरबल कहते हैं महाराज आप देते हो और मैं लेता हूं इसलिए मेरे हाथ में बाल नहीं है। अच्छा चलो यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन हमारे हाथ में बाल नहीं है, तुम्हारे हाथ में बाल नहीं है, तो इन सभा के हाथ में बाल क्यों नहीं है? तब बीरबल कहते हैं महाराज आप देते हो हम लेते हैं, और तो ये लोग जलकर हाथ मलते हैं कि इनको क्यों मिल रहा, तो इसलिए इनके भी हाथ में बाल नहीं है। इसलिए त्याग ऐसा करो कि ना किसी को देखकर जलो, जो दे रहा है सो कहाँ जा रहा है? उसके पुण्य में जा रहा है। आप क्यों उस दूसरे के दान को देखकर हाथ मल रहे हो कि क्यों इसने इतना क्यों दे दिया, क्यों उसके दूसरे के देखकर कि त्याग इतना इतना क्यों कर दिया? जो दे रहा है वो कोई ले रहा है, आप फ्री फंड में हाथ मल रहे हो। ऐसा होता है ना? होता है ना? हाँ, क्या करना है? ताली बजाना है, लेकिन हाथ नहीं मलना है कि इनने क्यों दे दिया। ऐसे अपन ने जो आज भक्ति की, जो भगवान की भक्ति की, वास्तव में भक्ति देखने लायक थी। आज हम दूसरे मंदिर में भी गए थे, वहाँ की भी थोड़ी जानकारी मिली है। वास्तव में हमें बहुत संतुष्टि हुई कि हम यहाँ आए और इस जो हमें बताया गया वहाँ पे वास्तव में बहुत संतुष्टि हुई। यहाँ के लोग फिर भी बहुत ऊपर हैं। अब समझ जाना आप लोग, या हम बाद में ऑफलाइन में समझा भी सकते हैं। समझदारों में से यहाँ के लोग बहुत समझदार हैं। आप लोगों ने जो भक्ति की, जो भक्ति जिन्हें भगवान प्रभु के सामने दिखाई, वास्तव में अतुलनीय है। आपको एक ना एक दिन ये आपके मुक्ति का कारण अवश्य बनेंगे। आप ऐसे ही कोई भी भैया जी आए, कोई भी महाराज जी आए, कोई भी आए, आप तो सबको समान मानना, ना कोई को द्वेष, ना कोई से राग, सब अपन को एक से हैं। ओम नमः स्तेभ्याम। आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम। आत्मा का स्वभाव प्रभाव से अत्यंत भिन्न है। बोले महावीर स्वामी की जय। जा बाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो बाणी मस्तके नमो सदा देते हूँ धोत। हे जिन वाणी भारती माँ तो है जपूं दिन रैन, जो तेरो शरणांग है सो पावे सुख चैन। देव भजूं अरिहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पर। नौ बाण मुकरमत।